कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो मैं मैं अपने YouTube चैनल पर आप लोग का स्वागत करता हूँ। इससे पिछले वाले लेक्चर में हम आपको एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 7 तक करवाए थे NCERT बुक का। तो आज इस सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10, 11, 12 करते हैं। आप लोग के पास NCERT बुक ले लो, बुक ले लो, कॉपी कलम निकाल लो और मेरे साथ क्वेश्चन सॉल्व करो। और आप लोग से रिक्वेस्ट है कि चैनल पर अगर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर दो और एक प्यारा सा कमेंट भी कर दो। ओके, जो मैं कैसे पढ़ाता हूँ। एक्सरसाइज क्या है 1.4 का अपना सॉल्यूशन। क्या है सॉल्यूशन? क्वेश्चन नंबर देखो 8। क्वेश्चन नंबर कितना है? 8। एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 8 है। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट आर डिसजॉइंट। मतलब इस क्वेश्चन में कह रहा है आप ये बताओ कि क्वेश्चन में कितने सेट डिसजॉइंट सेट्स हैं। डिसजॉइंट सेट समझते हो ना? डिसजॉइंट सेट उसे कहते हैं जिस सेट में कोई भी एलिमेंट कॉमन ना हो या दोनों सेट में डिफरेंट एलिमेंट हो, उसे डिसजॉइंट सेट कहते हैं। लिखो विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स आर डिसजॉइंट। क्या हो गया अभी? Which of the following pair of sets are disjoint set? फर्स्ट देखो, फर्स्ट कह रहा है 1, 2, 3, 4 and all the x such that x is natural number. X is natural number and x lies between 6 और 4 इंक्लूडिंग 6 and 4। 6 और 4 के बीच में लाइक करना चाहिए एंड 4 और 6 भी होना चाहिए। एक कंडीशन कह रहा है। क्या कह रहा है? x इज नेचुरल नंबर एंड x लाइज बिटवीन 4 and 6 एंड इंक्लूडिंग 4 भी ले लो 6 भी ले लो, क्योंकि यहाँ पर इक्वल टू का साइन है। ओके देखो ये तो रोस्टर फॉर्म में दिया गया है, मुझे ये सेट बिल्डर फॉर्म में दिया गया है। इसको आप मान लो सॉल्यूशन लिखो, लेट कर लो a इक्वल टू सेट क्या है? एक मान लो 1, 2, 3, 4 एंड बी सेट ये अपना है, बट ये क्या कह रहा है? x इज नेचुरल नंबर एंड x लाइज बिटवीन 4 and 6 एंड 4 and 6 आर इंक्लूडिंग। तो ये आ जाएगा ऐसे 4, 5, 6, ये आएगा ना 4, 5, 6। देखो 4 और 6 के बीच में कितने नेचुरल नंबर आते हैं? 4 और 6 के बीच में कितने नेचुरल नंबर आते हैं? तो एक आएंगे। 4 और 6 के बीच में तो एक ही नेचुरल नंबर आएंगे ना, 5 ही आएगा।
4 और 6 के बीच में ओनली 5 नेचुरल नंबर है। और ये कंडीशन क्या कह रहा है, इक्वल टू का कंडीशन है, इसलिए कह रहा है कि आप 6 भी ले लो, यानी कि 6 पर फील्ड सर्कल आ जाएगा। 6 भी ले लो एंड 4 भी ले लो, और इसके बीच में जो 5 नंबर है नेचुरल नंबर, ये भी तो आ गया, यानी कि 3 नंबर आ गया, 4 5 6, 4 5 6, समझ रहे हो? ओके। अब कह रहा है सेट ए एंड सेट बी में आपको क्या डिसजॉइंट सेट है। ये डिसजॉइंट सेट का कंडीशन होता है कि सेट ए में जो एलिमेंट प्रेजेंट है वो सेट बी में प्रेजेंट नहीं होना चाहिए, या सेट बी का जो एलिमेंट है वो सेट ए में प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। मतलब इन दोनों सेट में कुछ भी कॉमन नहीं आना चाहिए। बट आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि ये 4 जो एलिमेंट है सेट ए में, ये 4 जो एलिमेंट सेट बी में है, ये दोनों में कॉमन है। डैट मीन्स इसमें कॉमन है तो ये डिसजॉइंट सेट नहीं होगा। तो दिस विल बी ए डज नॉट इक्वल्स टू, ऐसे मत लिखो, लिखो दिस इज नॉट डिसजॉइंट सेट्स, दिस इज नॉट डिसजॉइंट सेट्स, दिस इज नॉट डिसजॉइंट सेट्स। क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन हो गया। पॉज करके लिख लो, ये भी लिख लेना अपने समझने के लिए। इधर रहा माइनस इन्फिनिटी, इधर रहा प्लस इन्फिनिटी। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, 2 सेट दिया गया है। क्या दिया गया? 2 सेट्स। ए ई आई ओ यू एंड सी डी ई एफ। ओके, अब यह कह रहा है कि आप मुझे बताओ क्या यह डिसजॉइंट सेट है। देखो मान लो, सॉल्यूशन करो इसको। सॉल्यूशन लेट कर लो, लेट सेट ए इक्वल टू क्या है, सेट ए को मान लो ए ई आई ओ यू एंड बी सेट मान लो सी डी ई एफ। सेट ए और सेट बी में क्या कोई एलिमेंट कॉमन आपको दिखाई दे रहा है? तो दिखाई दे रहा है ई और ई। सेट देखो, सेट ई बिलोंग्स टू सेट ए एंड सेट ई बिलोंग्स टू सेट बी। ई जो एलिमेंट है सेट ए से भी बिलोंग कर रहा है, सेट बी से भी बिलोंग कर रहा है। डैट मीन्स यह डिसजॉइंट सेट नहीं होंगे। दिस इज नॉट डिसजॉइंट सेट्स, दिस इज नॉट डिसजॉइंट सेट, डिसजॉइंट, दिस इज नॉट डिसजॉइंट सेट्स, क्योंकि इसमें कॉमन आ गया। कॉमन आ गया तो यहाँ डिसजॉइंट सेट नहीं होगा। जिसमें कॉमन ना आए, सेट ए में डिफरेंट एलिमेंट हो, सेट बी में डिफरेंट एलिमेंट हो, उसको डिसजॉइंट सेट कहते हैं। देखो वेन डायग्राम से इस क्वेश्चन को समझो। देखो वेन डायग्राम क्या कह रहा है, कोई वेन डायग्राम ऐसे नहीं बनाते हो। देखो मैं समझा रहा हूँ, इसमें थोड़ा टाइम लग सकता है, आप लोग थोड़ा अच्छा समझ लीजिएगा। ये रहा सर्कल, ये सर्कल मान लो ए सेट है, ये सर्कल मान लो बी सेट है। इसमें कितने एलिमेंट है? 4 तक एलिमेंट है, यानी कि 1 2 3 4। सेट बी में क्या है? 4 5 6। अब इन दोनों सेट को यूनियन लोगे तो क्या आएगा? यूनियन लो चाहे इंटरसेक्शन, अगर मिलाओगे तो दोनों मिल सेट मिल जाएगा ना। देखो सेट अगर मिलाओगे, कंबाइन करोगे दोनों सेट को तो कंबाइन हो जाएगा ये दोनों सेट, क्योंकि यहाँ पर एक एलिमेंट कॉमन है, सेट ए एंड सेट बी। ये क्या है? सेट ए में देखो इस सेट और इस सेट में आपको क्या ऐसा कौन सा एलिमेंट दिखाई दे रहा है कि दोनों में प्रेजेंट है? तो चार एलिमेंट जो ऐसा है जो दोनों में प्रेजेंट है, तो 4 अपना कॉमन पार्ट में आ जाएंगे। और 1 2 3 5 एंड 6 ये आ जाएगा। देखो इसमें कॉमन आ गया, कॉमन आ गया तो ये डिसजॉइंट सेट नहीं होगा। इसमें
ए इंटरसेक्शन बी जो आ गया 4 आ गया, कॉमन एलिमेंट 4 आ गया, तो दिस इज नॉट डिसजॉइंट सेट्स, दिस इज नॉट डिसजॉइंट सेट्स। अगर कॉमन नहीं आता, अगर यहाँ पर मान लो 7 हो जाता, मान लो देखो 4 है, आप लोग ऐसा लिख लेना ये 4 ही है। अगर कॉमन यहाँ पर 4 नहीं होता 7 होता तो क्या ये दोनों सेट कभी जुड़ता ही नहीं आपस में, अलग अलग ही रहता है। अलग अलग को ही हम डिसजॉइंट सेट कहते हैं। अगर दो सेम सेट अलग अलग हो जाए, इस सेट में कुछ और एलिमेंट हो जाए, इस सेट में कुछ और एलिमेंट हो जाए, दोनों सेट में कोई भी मैचिंग नहीं है, कोई मैचिंग नहीं है, तो दिस इज कॉल्ड डिसजॉइंट सेट। बट इस सेट में भी मैचिंग है और इस सेट में भी मैचिंग है, क्योंकि 4 यहाँ पर भी है, 4 यहाँ पर भी है, तो दोनों का मैच कर रहा है। 4 इसमें बिलोंग कर रहा है, 4 इसमें बिलोंग कर रहा है, तो यानी कॉमन एलिमेंट है, दैट इज कॉल्ड, इस सेट को कैटेगरी को हम कहेंगे दिस इज नॉट डिसजॉइंट सेट, दिस इज नॉट डिसजॉइंट सेट। इसमें भी ई है, इसमें भी ई है, इसको कहेंगे दिस इज नॉट डिसजॉइंट सेट्स। जिसमें कॉमन ना हो, सेट ए एंड सेट बी में दोनों सेट में जो एलिमेंट हो डिफरेंट हो जाए पूरी तरह, तो उसको हम कहेंगे क्या, डिसजॉइंट सेट्स। तो पॉज करो, इतना लिख लो। अब जाओ क्वेश्चन नंबर 8 का 3 मिटाओ। दो बना दिए 8 का, क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, 8 का 3 है, 8 का 3 कह रहा all the x such that x is an even integer, x is an even integer and all the x such that x is an odd integer। इंटीजर समझते हो ना, इंटीजर उसे कहते हैं जब माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक नंबर लिखा जाता है, उसको इंटीजर बोलते हैं। तो ये कह रहा है इवन इंटीजर, ये कह रहा है ऑड इंटीजर। मान लो सेट सॉल्यूशन लिखो इसको, इवन इंटीजर समझते हो। देखो ये रहा अपना नंबर लाइन रहा, तो मैं नंबर लाइन के बारे में बताता हूँ। ये रहा माइनस इन्फिनिटी, ये रहा प्लस इन्फिनिटी, यहाँ रहा 0, यहाँ रहा 1, यहाँ रहा 2, यहाँ रहा 3, यहाँ रहा 4, यहाँ रहा -1, यहाँ रहा -2, यहाँ रहा -3। ओके, तो इस सारे नंबर जो आप दिखाई दे रहा है -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, इसी को हम बोलते हैं इंटीजर। क्या बोलते हैं? इसी को इंटीजर। और कह रहा है एक्स इज इवन इंटीजर। इवन इंटीजर मतलब जो 2 से डिवाइड हो जाता है। कितने ऐसे इंटीजर हैं जो 2 से डिवाइड हो जाएगा? तो -4 भी है, -2 भी है, 2 भी है, 4 भी है, ऐसे चलता जाएगा। इतने इंटीजर जो है 2 से डिवाइड हो जाएगा। सेट ए क्या कह रहा है? इवन इंटीजर लिख लो। तो माइनस इवन इंटीजर माइनस इन्फिनिटी मान लो, पूरा तो लिख नहीं सकते। तो यहाँ से मान लो -4 हो गया, -2 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया, ऐसे डॉट डॉट इन्फिनिटी तक जाएगा। सेट ए हो जाएगा। और सेट बी क्या कह रहा है? एक्स इज एन ऑड इंटीजर। ऑड इंटीजर कौन सा है? जो 2 से डिवाइड ना हो। तो -3 2 से डिवाइड नहीं होगा, -1 भी नहीं होगा, 1 भी नहीं होगा, 3 भी नहीं होगा। तो माइनस ऑड इंटीजर हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी, -3, -1, 1 एंड 3, ऐसे ही जाता रहेगा। अब देखो इस दोनों सेट में आपको कुछ भी एलिमेंट कॉमन आ रहा है? दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है। देखो -3 यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है, -2 यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है, 2 यहाँ पर भी प्रेजेंट है। मतलब ये
कुछ और ही सेट है। ये कह रहा 2 से डिवाइड होने वाला मैं सेट हूँ और ये कह रहा मैं 2 से डिवाइड होने वाला सेट नहीं होते। ये कंडीशन ही दोनों का अलग अलग है। दिस इज कॉल्ड डिसजॉइंट्स। इसमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं आएगा। तो जिस सेट में कोई भी एलिमेंट कॉमन ना आए उसको बोलते हैं डिसजॉइंट सेट्स। क्या बोलते हैं? दिस इज, लिख लो, दिस इज डिसजॉइंट सेट्स। क्वेश्चन नंबर 8 का 3 कंप्लीट होता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9 क्या कह रहा है? 9 नंबर क्वेश्चन, डिफरेंस ऑफ सेट पे बेस है। ऐसा करता हूँ मैं 2-3 क्वेश्चन बता देता हूँ, आप लोग उसी लॉजिक पर सॉल्व कर लीजिएगा। देखो, इफ ए इक्वल टू 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 एंड बी इक्वल टू, बी जो है बी क्या है? 4, 8, 12, 16, 20 एंड सी क्या है? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 एंड डी क्या है? डी अपना है 5, 10, 15, 20। देन फाइंड करने के लिए मुझे कह रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फाइंड आउट। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ए माइनस बी निकालो। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है ए माइनस सी निकालो। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है ए माइनस डी निकालो। फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है बी माइनस ए निकालो। ऐसे क्वेश्चन आपको कहाँ तक दिया गया? 12 तक क्वेश्चन दिया गया है। आप लोग के पास एनसीईआरटी बुक होना चाहिए। 12 तक क्वेश्चन दिया गया। बस इसी मैं चार क्वेश्चन बता देता हूँ। इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ट आपको सारे क्वेश्चन बन जाएगा। तो 12 तक दिया गया, तो मैं आपको 4 क्वेश्चन बता देता हूँ। इधर का लिख लिए हो तो आ जाओ, इसको सॉल्यूशन करते हैं। ए माइनस बी का मतलब क्या होता है? ए माइनस बी का मतलब होता है डिफरेंस ऑफ सेट्स। मतलब ए सेट में से बी का वो सारे एलिमेंट हटा दो जो ए में प्रेजेंट हो। क्या कह रहा है? ए सेट में से बी का वो सारे एलिमेंट हटा दो जो ए में प्रेजेंट है। मैं जो कह रहा हूँ समझ रहे हो ना? देखो मतलब देखो इसका समझो। तुम तो ऐसे लिखो, सेट ए है, क्या है ये? 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21। 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 है ना? इसमें से आप बी सेट को घटाना है, बी सेट को माइनस करना है। तो बी सेट क्या है? 4, 8, 12, 16, 20। अब जो बी का एलिमेंट है क्या है? 4, 8, 12, 16, 20। ए एलिमेंट क्या ए सेट में प्रेजेंट है? देखो बी सेट का एलिमेंट, बी सेट में कितने एलिमेंट है? 5 एलिमेंट है। क्या 5 जितने भी 5 एलिमेंट है, क्या एक भी एलिमेंट इस सेट में प्रेजेंट है? बी वाले सेट का अगर प्रेजेंट है, बी का
एलिमेंट, तो बी वाले एलिमेंट को ए में से हटा दो। देखो 4 4 यहाँ पर ढूंढो, 4 यहाँ पर तो नहीं है, चलो ये तो नहीं हटेगा। 8 8 देखो यहाँ पर ढूंढो, 8 भी नहीं है। 12 देखो, बी देखो 12, ये 12 जो है ये 12 ए में प्रेजेंट है, ए में प्रेजेंट है, तो ये सेट बी में भी है ना। ये 12 बी का 12 जो एलिमेंट है वो सेट ए में प्रेजेंट है, तो ए में से इसको हम रिजेक्ट कर देंगे। क्या कर देंगे? रिजेक्ट, कि हट जाओ भाई, तुम बी में हो, तुम मेरे कैटेगरी में नहीं आ सकते हो। क्या बोलोगे? ये क्या बोलेगा? तुम बी में भी हो इसलिए तुम मेरे से बाहर हो जाओ, ये बोलेगा। देखो 16 नहीं है, 20 भी नहीं है, तो यानी कि ए में से सिर्फ 12 एलिमेंट हट जाएगा, क्योंकि ये बी में भी प्रेजेंट है। 12 जो एलिमेंट है वो बी में भी प्रेजेंट है, इसलिए ए कहेगा तुम हट जाओ मेरे सेट में से, क्योंकि तुम बी में भी प्रेजेंट हो। तो ए माइनस बी जो हो जाएगा ये अपना हो जाएगा बेसिकली 12 हट जाएगा, बाकी सारे सेट लिख दो। तो ए माइनस बी जो हो जाएगा ये हो जाएगा अपना 3, 6, 9, 15, 18, 21, यही हो जाएगा अपना आंसर। देखो इसको वेन डायग्राम पर मैं आपको रिप्रेजेंट करके दिखाता हूँ। इधर का पोज कर लिए, समझ गए मैं क्या कहा? ओके। आ जाओ, इसको वेन डायग्राम पर आपको ए माइनस बी का डिफरेंस का कंसेप्ट समझाता हूँ। आप लोग नीचे में वेन डायग्राम बना लीजिए। देखो वेन डायग्राम पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहाँ बनाता हूँ? सॉल्यूशन, वेन डायग्राम। वेन डायग्राम को कैसे रिप्रेजेंट करें? जनरली हम रेक्टेंगल और सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं वेन डायग्राम को, करते हैं ना। ओके, तो मान लो ये सर्कल है और ये रेक्टेंगल है, 2 सर्कल है, इसको यूनिवर्सल सेट बोलते हैं। इसको मान लो सेट ए, इसको बी। सेट ए में कितने एलिमेंट है? 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21। 3, 6, 9, 12, 18 और कितना है? 21। इतना एलिमेंट है इस सेट में। सेट बी में क्या है? 4, 8, 12, 16 और 20। 4, 8, 12, 16 और 20, ये है बी सेट में। बी सेट में क्या है? ये है। इसमें कॉमन पार्ट क्या दिख रहा है आपको? 12 और 12 दोनों सेट में है, तो इसको आप कंबाइंड कीजिएगा तो कैसे हो जाएगा ये सेट्स? कंबाइंड कीजिएगा तो ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। यूनिवर्सल सेट्स ए बी ऐसे हो जाएगा। कॉमन एलिमेंट क्या है? 12, तो 12 बीच में आ जाएगा। अब बाकी ए एलिमेंट में 12 लिखा जा चुका है। 3, 6, 9, 21, 18 लिख दो। क्या लिख दो? 3, 6, 9, 21 और 18। इसमें 12 लिखा जा चुका था। 4, 8, 16 और 20 ए लिख दिए। कौन पार्ट? ए ने। तो ए माइनस बी बेसिकली क्या कह रहा है कि ए सेट में जो एलिमेंट है, ए में से बी वाले एलिमेंट, ए सेट में जो ए सेट का एरिया है, अगर ए सेट के एरिया में बी वाले एंट्री कर रहा है, देखो ए सेट का एरिया इतना है ना, ए सेट का एरिया इतना है, बोलो यस या नो? ए सेट का एरिया इतना है, बट ये कॉमन होने के 12 होने के कारण बी वाले सेट का एरिया भी ए सेट में क्या कर रहा है? इतना पार्ट एंट्री कर गया। इतना पार्ट देखो बी सेट का एंट्री कर गया ना, इतना पार्ट तो ए सेट में बी सेट का एरिया एंट्री कर रहा है। तो ए माइनस बी कह रहा है कि जो कॉमन पार्ट है उस कॉमन पार्ट को हटा दो, मुझ में से बी वाले को हटा दो। तो बी वाले इतना एंट्री किया है इस एरिया में, बी वाले इतना एंट्री किया, तो इस एरिया को हटा दो, और जो इतना पार्ट जो बचा, इतना पार्ट आप हटा दोगे बी का पार्ट,
जो इतना पार्ट बचा है, देखो मेरा जो मार्कर चल रहा है, इतना पार्ट को ही हम कहेंगे a माइनस बी। इतना पार्ट को समझ रहे हो, इतना पार्ट को हम क्या कहेंगे a माइनस बी। मैं जो मार्कर से डॉट कर रहा हूँ, इतना पार्ट को हम कहेंगे a माइनस बी। ओके, ये क्या हो जाएगा, इसमें से b माइनस ए कर दो, ये पार्ट जो हो जाएगा b माइनस ए हो जाएगा। ये जो हो जाएगा अपना, ये तो कॉमन पार्ट है ही, a इंटरसेक्शन b, ये b माइनस ए हो जाएगा। वेन डायग्राम पर भी आपको समझा दिया। इसी तरह आप a माइनस सी निकाल लो। देखो क्वेश्चन नंबर 2, a माइनस सी निकाल लो। a माइनस सी, ए सेट में से आप c वाले एलिमेंट को हटा दो। अब देखो ए सेट है, यहाँ पर ए सेट में जो एलिमेंट है, क्या ए सेट का कोई भी एलिमेंट ऐसा है जो सी में भी प्रेजेंट हो? सो देखो 3, 6, 9, 12, 3 नहीं है प्रेजेंट। 6 ए सेट का जो 6 एलिमेंट है वो सी सेट में भी प्रेजेंट है, तो 6 को रिजेक्ट कर देंगे। 9 देखो 9 नहीं है। 12 देखो 12, ए सेट का 12 जो एलिमेंट है और सेट सी में भी प्रेजेंट है, तो 12 को रिजेक्ट कर देंगे। 15 देखो 15 भी नहीं है। 18 देखो 18 भी नहीं है। 21 भी नहीं है। तो ए सेट का जो 6 और 12 जो एलिमेंट है वो सेट सी में भी प्रेजेंट है, एंड 6 और 12 सेट सी में प्रेजेंट है। देखो ए माइनस बी का मैं आपको यहाँ पर समझा देता हूँ। ए माइनस ए सेट क्या है, 3, 6, 9, 12, 15 और 18। 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 है। 18, 21 है ना। एंड सी सेट क्या है, 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 और 16। अब देखो तुम a माइनस सी निकाल रहे हो। a माइनस सी का मतलब ये होता है कि आप a में से वो सारे एलिमेंट हटा दो जो c में प्रेजेंट है। a में से उस सारे एलिमेंट को हटा दो जो c में प्रेजेंट है। a में कितना एलिमेंट है, इतना एलिमेंट है। क्या 3 c सेट में प्रेजेंट है, नहीं है। 6 क्या 3 c सेट में प्रेजेंट है, तो 6 आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ प्रेजेंट है, यहाँ पर प्रेजेंट है, तो ए में से ये निकल जाएगा। ए बोलेगा जब आप बी में भी प्रेजेंट हो इसलिए तुम मेरे सेट में नहीं रह सकते हो, तुम्हें बी में नहीं होना चाहिए। तो ये 6 ये जो है वो अपने अंदर से 6 को हटा देगा। 12 देखो 9 नहीं है। 12 भी बी सेट में है। देखो 12 भी बी सेट में है। तो ये कहेंगे कि तुम मुझ में भी हो और किसी और के अंदर भी हो, तो तुम मुझसे से हट जाओ। क्या हट जाओ। तो 12 ए अपने 12 को भी हटा देगा, बाकी 15 सब एक ही पार्ट। तो ए माइनस सी जो हो जाएगा ये हो जाएगा अपना कितना, ए कहेगा 6 और 12 तुम हट जाओ, क्योंकि तुम बी सेट में प्रेजेंट हो इसलिए मैं तुम्हें अपने अंदर नहीं रख सकता। तो ए सेट 6 और 12 को हटा देगा, तो बचा क्या, 3, 9, 15, 18, 21। क्या बचा, 3, 9, 15, 18, 21। ए माइनस सी क्या निकला। अब वेन डायग्राम पर लिख लोगे ना, मैं जिस तरह समझाया। तो पॉज कर कितना लिखो। ओके, मिटा दूँ। ओके, अबे यार मैं तो सारे मिटा दिया। ऐसा करो, मैं सारे मिटा दिया, फिर से क्वेश्चन लिख देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 9, आप लोग के पास एनसीईआरटी बुक होना चाहिए। मैं एक क्वेश्चन और बना देता हूँ। कह रहा बी में से निकाल दो। क्वेश्चन नंबर 4 बना देता हूँ। कह रहा बी में से ए एलिमेंट है, यानी कि बी सेट में से ए का एलिमेंट हटा दो।
तो ये अपना बी सेट क्या है, बुक से देख कर लिख लो, आप लोग का बुक होना चाहिए। बी सेट क्या है, 4, 8, 12, 16 और 20 है। एंड ए सेट क्या है, ए सेट है 3, 6, 9, 12, 15, 18 और 21 है ना। तब कह रहा है बी माइनस ए निकालो, बी माइनस ए निकालो। तो बी में से उस सारे एलिमेंट को हटा दो जो ए में प्रेजेंट है। क्या करो, ए वाले एलिमेंट को हटा दो, बी में से ए वाले एलिमेंट को हटा दो। तुम तो ऐसे समझो यार, जो बी में प्रेजेंट है, देखो बी में क्या है, 4, 8, 12 ऐसा एलिमेंट है ना। तो ए वाले एलिमेंट को मुझे हटाना है। ए वाले जो 3 है, 6 है, ए वाले एलिमेंट क्या बी में प्रेजेंट भी है। देखो ए वाले एलिमेंट क्या बी में प्रेजेंट है भी। तो आपको दिखा 3 नहीं है प्रेजेंट, 6 नहीं है प्रेजेंट, 9 भी नहीं है प्रेजेंट, 12, बट ये 12 जो प्रेजेंट है, 12 यहाँ पर प्रेजेंट है। तो बी में से एक एलिमेंट को हटाना है। तो देखो ये 12 बी, देखो ये 12 जो है एलिमेंट वो बी सेट में भी है एंड ए सेट में भी है। तो बी कहेंगे तुम भाई 12 तुम ए सेट में हो, इसलिए मैं तुम्हें अपने सेट से तुम्हें निकाल देता हूँ। ए वाले जो एलिमेंट है, बी माइनस ए मतलब होता है ए का सेट, ए का एलिमेंट बी सेट में अगर प्रेजेंट हो तो उसको हटा दो। ए का एलिमेंट अगर बी सेट में प्रेजेंट हो तो उसको हटा दो। देखो ए का एलिमेंट 12 है, 12 बी सेट में प्रेजेंट है तो ये 12 हट जाएगा। ए का एलिमेंट फिर देखो हाँ 12 ही है। ऐसे भी हो सकता है, यहाँ बी कहेगा कि तुम मेरे सेट में भी हो और उसके सेट में भी हो, तो इसलिए हट जाओ। तो एक ऐसा ही बी एक ऐसा एलिमेंट है जो बी में भी प्रेजेंट है एंड ए में भी प्रेजेंट है, तो इसलिए इसको बाहर जाना पड़ेगा, मतलब निकलना पड़ेगा। या फिर ए जो ए सेट का जो एलिमेंट है वो बी में भी प्रेजेंट है, तो बी में से ए वाले एलिमेंट को हटा दो। मतलब देखो 12 है ना, अबे यार देखो तो 12 हट जाएगा, बाकी सभी आ जाएगा, 4, 8, 16 और 20। क्यों 12 हट गया, क्योंकि ए सेट में भी प्रेजेंट है, बी वाले एलिमेंट ए सेट में भी प्रेजेंट है, तो इसलिए बी कहेंगे कि तुम भाई ए सेट में भी प्रेजेंट हो, इसलिए तुम मेरे सेट से निकल जाओ बस। तो इसी लॉजिक पर आप लोग सारे क्वेश्चन बना लीजिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 10 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, इफ x इक्वल टू क्या है, ए बी सी एंड डी एंड y इक्वल टू क्या है, y इक्वल टू बताओ, एफ बी डी जी। देन फाइंड कह रहा है करने के लिए, क्या कह रहा है फाइंड करने के लिए, फर्स्ट फाइंड कर रहा है x माइनस वाई निकालो, सेकेंड कह रहा है y माइनस एक्स निकालो, थर्ड कह रहा है x इंटरसेक्शन y निकालो। x माइनस वाई निकालो, इसका मतलब क्या हुआ, x का एलिमेंट अगर y में प्रेजेंट हो तो x बोलेंगे कि तुम y में भी प्रेजेंट हो, इसलिए तुम मेरे अंदर से हट जाओ। या फिर y का एलिमेंट अगर x में भी प्रेजेंट हो तो y का एलिमेंट को हटा दो। देखो x क्या है, सॉल्यूशन लिखो फर्स्ट का, ए बी सी डी एंड y क्या है, एफ बी डी जी। अब देखो y का एलिमेंट मुझे क्या निकालना है, x माइनस वाई निकालना है। तो y का एलिमेंट
कितने ऐसे y के एलिमेंट है जो a में प्रेजेंट है। f a में प्रेजेंट है, b a में प्रेजेंट है, तो b को हम निकाल देंगे, d भी b a x y में x में प्रेजेंट है, तो d को भी निकाल देंगे। तो x माइनस वाई क्या हो जाएगा, तो ये x बोलेंगे भाई तुम b जो एलिमेंट है ये कहेंगे कि आप y में भी प्रेजेंट हो इसलिए आप मेरे अंदर से निकल जाओ। d भी x बोलेंगे d तुम ऐसे एलिमेंट हो जो y सेट में भी प्रेजेंट हो इसलिए आप तुम d भी मेरे अंदर से निकल जाओ। तो x माइनस वाई का मतलब ये होता है कि x जो सेट है वो b और d को निकाल देंगे क्योंकि वो सेट y में भी प्रेजेंट है b एंड d। डैट मीन्स ये आ जाएगा a और c आ जाएगा x माइनस वाई। x सेट जो है वो b और d को निकाल देंगे क्योंकि वो बोलेंगे कि तुम y में भी प्रेजेंट हो इसलिए तुम मेरे अंदर से हट जाओ। देखो सेकेंड y माइनस एक्स मतलब क्या होता है, y क्या सेट है, सॉल्यूशन देखो y क्या है f b d g एंड x क्या है a b c d। y माइनस एक्स का मतलब ये होता है कि y सेट में अगर x का एलिमेंट प्रेजेंट हो तो उसको हटा दो। तो y सेट में x का एलिमेंट कौन कौन सा प्रेजेंट है, b और d ही प्रेजेंट है, b और d। y सेट में x का एलिमेंट तो यही है b और d x का एलिमेंट प्रेजेंट है। डैट मीन्स इसका जो आंसर हो जाएगा y बोलेंगे b और d तुम मेरे अंदर भी हो इस और x सेट के अंदर भी हो तो इसलिए तुम मेरे अंदर से हट जाओ। तो y माइनस एक्स जो हो जाएगा क्या हो जाएगा f और g हो जाएगा। इंटरसेक्शन निकालो, इसमें कौन पार्ट क्या है, ये दोनों सेट में कौन पार्ट क्या है, b और d है। तीसरा देखो, ये तो फर्स्ट का सॉल्यूशन हो गया, ये सेकंड का सॉल्यूशन हो गया, ये सेकंड का सॉल्यूशन हो गया, ये थर्ड का सॉल्यूशन हो गया। थर्ड क्या क्या है, x क्या है a b c और d एंड y क्या है दिखाई दे रहा ना f b d g। तो अब मुझे इंटरसेक्शन लेना है, कॉमन पार्ट को लिखना है। कॉमन पार्ट क्या है b और d है, तो x इंटरसेक्शन y जो हो जाएगा b और d आ जाएगा, विल बी आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 10 भी खत्म हो गया। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है, मैनेज करके यार पढ़ लो। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है इफ R is the set of real number and Q is the set of rational number then what is R minus Q। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, क्या कह रहा है, if R is the set of real number, if R is the set of real number, R क्या है रियल नंबर है, and Q is the set of rational number, and Q is the set of rational number, then what is R minus Q, then what is R minus Q। मुझे R माइनस Q बताना है कि आप रियल नंबर में से आप टेस्ट क्या कर रहे हैं,
रेशनल नंबर को निकाल दो तो क्या बचेगा, क्या बचेगा, और तुमको समझाता हूँ। रियल नंबर जानते हो क्या होता है, देखो ये रहा माइनस इन्फिनिटी, ये रहा प्लस इन्फिनिटी, यहाँ रहा 0, यहाँ रहा -1 सॉरी +1 +2 +3, यहाँ रहा -1 -2 -3। रियल नंबर उसे कहते हैं ऑल द नंबर, इस नंबर लाइन पर जितना भी नंबर आप लिख सकते हो, प्लॉट कर सकते हो, उस सभी को रियल नंबर कहते हैं। 0 और 1 के बीच में भी इनफाइनाइट रियल नंबर होते हैं, मतलब आप बहुत सारे नंबर लिख सकते हो, 0 और 1 के बीच में बहुत सारे नंबर लिख सकते हो। तो इसलिए तो कहा जाता है कि आप रियल नंबर को रोस्टर फॉर्म में नहीं लिख सकते हो, कितना लिखोगे, इन्फिनिटी होता है। इस लाइन के बीच में जितना आप रियल नंबर लिख सकते हो सारे रियल नंबर ही है, ये सारे क्या है, रियल नंबर है, मतलब इन्फिनिटी रियल नंबर है इस नंबर लाइन पे, जिसको आप काउंट नहीं कर सकते हो। क्या नहीं कर सकते हो, काउंट नहीं कर सकते हो। इंटीजर क्या है, 0 1 2 3 ऐसे इन्फिनिटी, प्लस इन्फिनिटी तक चला जाएगा और माइनस इन्फिनिटी तक चला जाएगा। और इंटीजर से बड़ा नंबर क्या होता है, देखो ऑल इंटीजर्स आर रिटेन बाय, ऑल इंटीजर को आप रिटेन बाय p/q फॉर्म में तो लिख ही सकते हो ना, ऑल इंटीजर को आप p/q फॉर्म में लिख सकते हो कि नहीं। देखो जेड इंटीजर को जेड से डिनोट करते हैं, माइनस मान लो 3 -2 -1 0 1 2 3। ऑल इंटीजर को आप p/q फॉर्म में लिख सकते हो, कैसे सर, तो इसके कुछ नहीं है तो बट्टा में 1 कर दो, डिनोमिनेटर में 1 कर दो, तो ये p/q फॉर्म में आ गया। ये देखो -3/1, क्या ये p/q फॉर्म में आ गया, तो आ गया, p/q के फॉर्म में आ गया। ऑल इंटीजर को आप रेशनल नंबर की तरह लिख सकते हो, बट क्या आप रेशनल नंबर को इंटीजर के फॉर्म में लिख सकते हो। -4/5 है, क्या आप इसको इंटीजर बना सकते हो, आप चाहे 4 से गुना कर दो तो ऊपर नीचे तभी इंटीजर नहीं बनेगा, चाहे 5 से कर दो, आप मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि आप रेशनल नंबर को कभी भी इंटीजर नहीं बना सकते हो। तो यानी कि आप ये कह सकते हो कोई इंटीजर से बड़ा क्या होता है, रेशनल नंबर होता है। तो रेशनल नंबर में इंटीजर भी आ जाता है और रेशनल नंबर भी आ जाता है। तो ये कह रहा है रियल में से आर में से क्यू हटा दो, आप रेशनल नंबर भी हटा दिए, इंटीजर भी हटा दिए, तो क्या बचेगा, आर में से आप इंटीजर भी हटा दिया, रेशनल नंबर भी हटा दिया, तो ये बचेगा ऑब्वियसली इरेशनल नंबर बचेगा। क्या बचेगा, इरेशनल नंबर, जिसको आप उसका वैल्यू अथी नहीं कर सकते, वैल्यू नहीं को मतलब वैल्यू नहीं लिख सकते, कहाँ तक लिखोगे, ई बचेगा इरेशनल नंबर। क्या बचेगा, आर में से क्यू को हटा दो, इंटीजर को भी हटा दो, रेशनल नंबर को भी हटा दो, तो ये बचेगा इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर को हम जनरली टी से डिनोट करते हैं, तो आर माइनस क्यू जो हो जाएगा ये अपना हो जाएगा टी। क्या इरेशनल नंबर बचेगा, आर माइनस टी क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा। ओके, तो अब आपसे बोले आर माइनस क्यू, आर में से रेशनल नंबर को हटा दो, तो आप बोल देना, तब अगर रेशनल नंबर को हटा देंगे तो बचेगा क्यू। क्या बचेगा, इरेशनल नंबर से बचेगा। इरेशनल नंबर क्या होता है, जैसे मान लो √2 हो गया, √3 हो गया, पाई हो गया, एप्सिलॉन हो गया, ये सब इरेशनल नंबर की कैटेगरी में आते हैं, ये सब इरेशनल नंबर की कैटेगरी में आते हैं। तो पॉज करके लिख लो। क्वेश्चन नंबर 12 अपना सॉल्व होता है। आओ क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व होता है। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। क्या कह रहा है, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाइड योर आंसर। कह रहा है ट्रू और फॉल्स बताओ इसमें। ओके ओके,
देखो मेरे प्लेलिस्ट बना है सेट थ्योरी का, आप लोग देख लीजिएगा प्लेलिस्ट। पीछे भी कॉन्सेप्ट बताया गया, सबसेट वेबसेट्स को सभी के बारे में कॉन्सेप्ट बताया गया, तो आप लोग प्लेलिस्ट पर विजिट कर लिया, थोड़ा पढ़ लो। और मैं क्या कह सकता। क्वेश्चन नंबर 12, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाइड योर आंसर। स्टेट वेदर each of the following true or false, justified your answer। क्या कह रहा है, जस्टिफाइड योर आंसर कीजिए। आपको बताना है ट्रू और फॉल्स, सत्य और गलत को बताना है, क्या सही है और क्या गलत है। 2, 3, 4 and 5 and set 3 and 6। ये कह रहा है आर डिसजॉइंट सेट्स। दो सेट दिया गया है और ये कह रहा है क्या ये डिसजॉइंट सेट है, तो आपको दिखाई दे रहा है डिसजॉइंट सेट है। डिसजॉइंट सेट उसको बोलते हैं कि सेट ए में डिफरेंट एलिमेंट हो, सेट बी में भी डिफरेंट एलिमेंट हो, उसको बोलते हैं डिसजॉइंट सेट। पर यहाँ पर तो क्या है, कॉमन एलिमेंट 3 और 3, इस सेट में भी 3 है, इस सेट में भी 3 है, कॉमन एलिमेंट है, तो ये डिसजॉइंट सेट नहीं होगी। जिसमें कॉमन एलिमेंट आ जाए उसको डिसजॉइंट सेट नहीं कह रहा है। तो ये कह रहा है कि क्या ये डिसजॉइंट सेट है, ये गलत कह रहा है ना, ये डिसजॉइंट सेट है ही नहीं, तो ये दैट मीन्स ये क्या कह रहा है, फॉल्स कह रहा है। आ जाओ, A-E-I-O-U and ABCD are disjoint sets। अब देखो इस दोनों सेट में क्या कुछ कॉमन आ रहा है, और कॉमन आ रहा है तो ये डिसजॉइंट सेट होंगे। अबे कॉमन आ रहा है डिसजॉइंट सेट नहीं होंगे, कॉमन अगर आ जाए तो डिसजॉइंट सेट नहीं होगा। तो ये कॉमन आ रहा है तो दिस इज नॉट डिसजॉइंट सेट। पर ये कह रहा है क्या ये डिसजॉइंट सेट है, ये कह रहा है डिसजॉइंट सेट है, तो गलत कह रहा है, ये डिसजॉइंट सेट नहीं है। ये कह रहा है कि डिसजॉइंट सेट ये है, बट ये डिसजॉइंट सेट है ही नहीं क्योंकि इसमें कॉमन आ रहा है। तो ये भी क्या कह रहा है, फॉल्स कह रहा है। क्या कह रहा है, फॉल्स कह रहा है। 2, 6, 10, 12, 2, 6, 10 और 14 and 3, 7, 11, 15 are disjoint sets। ये कह रहा है कि डिसजॉइंट सेट है। देखो ये डिसजॉइंट सेट आपको दिखाई दे रहा है, डिसजॉइंट सेट है क्या, तो हाँ मुझे भी दिखाई दे रहा है डिसजॉइंट सेट है। इसमें कॉमन कुछ भी नहीं है, तो ये कह रहा है ट्रू। ये क्या कह रहा है, ट्रू कह रहा है, क्योंकि इसमें दोनों सेट में कुछ भी कॉमन एलिमेंट नहीं है। दिस इज ट्रू। आ जाओ, 2, 6, 10 and 3, 7, 11 are disjoint sets। बताओ 2, 6, 10, 3, 7, 11 क्या डिसजॉइंट सेट है, तो मुझे भी दिखाई दे रहा है और आपको भी दिखाई दे रहा है, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ये डिसजॉइंट सेट है। दैट इज ट्रू, विल बी आंसर। ओके मेरे प्यारे स्टूडेंट हो ना, हाँ स्टूडेंट ही होंगे और क्या होगा। तो आज का लेक्चर यहीं पर ख़त्म करते हैं। एक्सरसाइज 1.4 कंप्लीट होता है। अगले लेक्चर में हम कम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स का इंट्रोडक्शन देंगे। उसके बाद आपको मैं कौन सा चैप्टर स्टार्ट करूं, ट्रिगोनोमेट्री करता हूं।
ओके, अच्छा से पढ़ा दूंगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो, विश्वास के साथ पढ़ो। इस चैनल पर आपको कोई गलत नॉलेज नहीं मिलेगा। जो भी नॉलेज दूंगा पूरा एनालिसिस के साथ दूंगा। ओके, तो पॉज करो, इसको नोट करो। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।